उत्तराखंड में शिव कण कण में पूजे जाते हैं। कहीं उनका मान दामाद की तरह किया जाता है तो कहीं जीजा की तरह उनसे हंसी ठिठोली भी की जाती है। और शिव का सबसे पसंदीदा स्थान कैलाश के अलावा केदारनाथ को ही माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सिर्फ एक ही केदारनाथ नहीं है, बल्कि यहाँ 5 शिव मंदिर है जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज हम आपको उन्हीं पंच केदारों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको इन केदार धामों के लिए कही जाने वाली कहानी सुनाते हैं। किंवदंतियों के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव पर गोत्र हत्या का पाप लग गया था तो उसके पश्चाताप के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और केदारनाथ की तरफ चल पड़े। लेकिन शिव पांडवों से काफी नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से पांडव केदार की तरफ पहुंचे तो भगवान शिव ने उनसे दूर रहने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और पहले से मौजूद पशुओं के बीच जाकर छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ तो वो धरती में समाने लगे, जिसे देखकर भीम ने तुरंत उस बैल रूपी शिव की पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और वो हिस्सा धरती के ऊपर ही रह गया, जो आज केदारनाथ में द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। बैल का पिछला हिस्सा तो केदारनाथ पे रह गया और उसके बाकी 4 भाग मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ और जटाएं कपिलेश्वर में प्रकट हुई। तभी से ये स्थान पंच केदार के रूप में जाने जाने लगे। फिर पांडवों ने इन 5 स्थानों पर शिव के मंदिर बनवाए। पांडवों की निष्ठा देखकर शिव खुश हो गए और उन्होंने दर्शन देकर 5 भाइयों को गोत्र हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। केदारनाथ इस सभी धामों में से सबसे अहम धाम है। इसके अलावा केदार के लिए और एक किंवदंती कही जाती है कि यहाँ नर नारायण नाम के 2 ऋषियों ने भगवान शिव का तप किया था, जिससे खुश होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इसी केदार भूमि में निवास करने का वचन भी दिया। बाबा केदार की ये भूमि काफी चमत्कारों से भरी हुई है। फिर चाहे वो आपदा में मंदिर का सुरक्षित बच जाना हो या फिर मंदिर का 400 सालों तक बर्फ में दबे रहना, शायद इसीलिए शिव भक्तों के दिल में केदारनाथ के लिए एक अलग ही स्थान है। चलिए अब आपको उत्तराखंड में मौजूद 4 और केदार मंदिरों के बारे में बताते हैं, जिनमें सबसे पहला है तुंगनाथ। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव का धाम तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल की सतह से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ में भगवान शिव के साथ साथ भगवती, उमा देवी और 11 लघु देवियों की भी पूजा की जाती है। इन देवियों को स्थानीय भाषा में ध्युलियां भी कहा जाता है। माघ के महीने में तुंगनाथ का डोला या दिवारा निकाला जाता है, जो पंचकोटि गांवों का फेरा लगाता है। इस डोले के साथ गाजे, बाजे और निशान भी होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुंगनाथ में भगवान शिव के बाहु यानी भुजा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने इसी स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और बदले में भोले बाबा ने उसे अतुलनीय भुजा बल दिया। इस घटना के प्रतीक के रूप में यहाँ रावण शिला और रावण मठ भी हैं। तुंगनाथ से थोड़ी ही दूर एक दूसरी पहाड़ी पर चंद्रशिला है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने तप किया था। शीतकाल में यहाँ की मूर्तियों को सांकेतिक रूप से रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ मक्कूनाथ में स्थापित किया जाता है और वहीं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक और केदार रुद्रनाथ की। भगवान शिव के सबसे ऊंचे धाम के बारे में तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं उस धाम की जहां की जाती है शिव के एकानन रूप की पूजा। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रनाथ धाम स्थित है, जिसे चौथा केदार भी कहा जाता है। रुद्रनाथ में शिव के एकानन रूप यानी मुख की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है। कहते हैं यहाँ शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था, इसलिए इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वयंभू शिवलिंग की आकृति मुख जैसी है, जिसकी गर्दन टेढ़ी है। ये शिवलिंग एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसकी गहराई का आज तक पता नहीं चल सका है। मंदिर के आसपास कई छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो 5 पांडवों, माता कुंती और द्रौपदी को समर्पित है। अब आपको उस जगह से रूबरू करवाते हैं जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मनाई थी मधु चंद्र रात।
मध्य माहेश्वर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ के पास स्थित है। यहाँ शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में की जाती है। कुछ किंवदंतियां तो यहाँ तक भी कहती है कि यहाँ की सुंदरता में मुग्ध होकर पार्वती और शिव ने अपनी मधुर चंद्ररात्रि यही मनाई थी। मध्य माहेश्वर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की पवित्र जल की बूंदें ही मोक्ष के लिए काफी हैं। कहा जाता है कि जो भी इंसान बिना भक्ति के भी मध्य माहेश्वर के महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, उसे बिना कोई चीज करे शिव के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ कोई भी अगर यहाँ पिंडदान करता है तो उसकी 100 पुश्तें तक तर जाती हैं। अब आपको रूबरू करवाते हैं भगवान शिव के 5वें केदार से, जहाँ शिव की जटा की पूजा की जाती है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर गढ़वाल के चमोली में स्थित है। कल्पगंगा घाटी में बसे इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था और यहाँ भगवान शिव की जटा उत्पन्न हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ पर स्थित कुंड से शिव ने समुद्र मंथन के लिए जल दिया था, जिससे 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। किंवदंतियों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तप किया था, जिस वजह से इस जगह को कपिलेश्वर कहा जाने लगा। कपिलेश्वर को कल्पनाथ भी कहा जाता है। यहाँ शिव की जटा की पूजा विशाल चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा में की जाती है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।